और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की सुरक्षा चूक पर बड़ा एक्शन लिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए 8 कर्मचारियों को निलंबित किया है और ये वो तमाम कर्मचारी हैं जो कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे। साथ ही पास बनाने को लेकर भी जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब एक्शन में नजर आ रहा है लोकसभा सचिवालय, क्योंकि लोकसभा सचिवालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। साथ ही विजिटर्स पास पर भी रोक लगाई गई है जब तक कि संसद में सुरक्षा में हुई इस चूक की कार्रवाई पर जांच पूरी नहीं होती। लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। तेलंगाना के मेडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी, तेलंगाना के नलगोड़ा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित श्री उत्तम कुमार रेड्डी, मैंने 13 दिसंबर 2023 से उनके त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। प्रश्नकाल 161 श्री एस ज्ञान त्रिवेणियम। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ है। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। श्री बालशौरी जी। Yes, sir. Thank you, Speaker, sir. Sir, whole world is racing towards net zero emission and adopting green energy initiatives. Our Honorable Prime Minister made a statement at COP26 summit and set a target to make India a net zero emission by 2070. We have a target of 500 gigawatt of renewable energy by 2030, but we are far from the target. Pollution levels across the cities in India are increasing and Delhi is the worst. We all know the fact. This is an important need of capacity additions of green energy to reduce pollution levels. Sir, my question is, apart from framing guidelines to the states for allotting of the unproductive land, has central government taken initiative to allot the barren land that belongs to central government? And for example, railways, defense and other PSUs have a huge land bank which can be utilized effectively. Will government propose to utilize these lands as well and allot it for the... और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जहां प्रश्नकाल चल रहा है वहीं विपक्ष की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। साथ ही इस संबंध में कार्यवाही की मांग कर रहा है विपक्ष। विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई। संसद में सुरक्षा चूक के मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा इस समय लोकसभा में, और एक तरफ प्रश्नकाल लोकसभा स्पीकर चला रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष के नेताओं की तरफ से मांग की जा रही है कि इस मामले में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का बयान होना चाहिए। साथ ही मांग की जा रही है कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि लोकसभा सचिवालय ने एक्शन लेते हुए 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। साथ ही विजिटर्स पास पर भी रोक लगाई गई है जब तक संसद सुरक्षा चूक मामले में जांच पूरी नहीं हो जाती। तो लोकसभा में विपक्षी सांसदों की हंगामेबाजी हो रही है। अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं विपक्ष के सांसद, खासतौर पर संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर। उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है विशेष रूप। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया कि संसद की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय के सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर की जिम्मेदारी, जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो लोकसभा सचिवालय देखता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो नो
सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत, नो। क्वेश्चन नंबर 162 श्री मलुक नागर जी। क्वेश्चन नंबर 162। माननीय सदस्य, गलत परंपराएं, गलत परिपाटी मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो, इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। हर कस्बे और हर शहर के एसटीपी प्लांट के द्वारा निकालने के बाद ही केवल पानी को गंगा जी में डाला जाता है? क्या ये आंकड़े और रिकॉर्ड उनके पास है? अध्यक्ष महोदय, कल की ये घटना Z News.